इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा पर कैदियों को लाने वाली 3 गाड़ियों पर नामालूम अफराद ने हमला किया है, जिसके बाद प्रिजन वैन्स में मौजूद पीटीआई के 3 एमपीए समेत 82 कैदी फरार हो गए, जिनके बारे में आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी का कहना है कि फरार होने वाले कैदियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ सईद से। अयाज, जिस तरह आईजी इस्लामाबाद कह रहे हैं कि फरार कैदियों को दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया है, यही तफसील है? आईजी इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की भी जियो न्यूज़ से गुफ्तगू हुई है। इसी तमाम वाक़े के हवाले से उन्होंने हमें डिटेल में बताया है कि ये 3 कैदी वैनों के अंदर 82 मुलजमान थे, जो कि मुख्तलिफ इस्लामाबाद के मुख्तलिफ थानों में इन पे जो ही पीटीआई का जो धरना था या उनका जो लॉन्ग मार्च के दौरान पर FIR जो है वो हुई थी, और इसी सिलसिले में उनको इस्लामाबाद कचहरी में मुंतकिल किया गया था यहाँ पर आज पेशी के लिए, और पेशी के बाद इन सबको वापस अटक जेल मुंतकिल किया जा रहा था। पहले से वहां पर मौजूद संजानी टोल प्लाजा के पास तकरीबन हमलावर, जिनकी तादाद 18 से 20 आईजी इस्लामाबाद ने बताई है, उन्होंने इन 3 प्रिजन वैन के ऊपर हमला कर दिया, फायरिंग शुरू कर दी, उनके टायर ब्रस्ट किए, और इसी प्रिजन वैन के साथ जो पुलिस प्रोटेक्शन मोबाइल थी उस पर भी फायरिंग हुई, जिसके शीशे टूटे और उसके अंदर पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए, जिनको अभी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक जो भी इसमें फरार मुलजमान थे उनको दोबारा फौरी तौर पर क्विक एक्शन के साथ दोबारा गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल किया जा रहा है, जिनको फिलहाल यहाँ पर मुख्तलिफ थानों में रखा जाएगा और बाद अज़ां फिर इनको मुख्तलिफ जेलों में मुंतकिल किया जा सकता है। क्योंकि ये एक सोचा समझा मंसूबे के तहत ये हमला हुआ है। उनको मालूम था कि यहाँ से ये वैन गुजरेंगी, और इसी ताक में पहले से मौजूद लोगों ने इसी पुलिस प्रिजन वैन के ऊपर जो है हमला किया। इसमें फायरिंग हुई, लेकिन खुशकिस्मती से किसी किस्म की कोई जानी नुकसान इसके अंदर नहीं हुआ, क्योंकि तमाम जितने भी कैदी थे तमाम महफूज रहे। इसमें बताया जा रहा था कि 3 MPs भी हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा के 2 MPs और एक जिनका ताल्लुक जेलम से है, वो भी इस गाड़ी के अंदर मौजूद थे, जिनको बाद में वहां से निकलते हुए दोबारा भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हमने जब आईजी इस्लामाबाद से पूछा कि कोई एक कैदी कोई ऐसा एक मुलजिम है जो कि भागने में कामयाब हुआ हो, उनको बताना था कि जितने भी लोग थे 82 के 82 हमारे पास वापस मौजूद हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि जो हमलावर थे जिनकी तादाद 18 से 20 थी, उनमें से 4 हमलावर भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें एक अयाज, आप बता रहे हैं कि आईजी साहब का कहना है कि तमाम 82 कैदी जो फरार हुए थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी फौरी तौर पर ये कार्रवाई अमल में लाई गई, कैसे मुमकिन हुआ ये? देखिए जी, ये थाना संजानी के पास ही ये टोल प्लाजा है, और वहाँ पर पहले से भी नफरी मौजूद होती है। वहाँ पर जब भी ऐसी मूवमेंट होती है हैवी, तो पुलिस अपनी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ से पहले ही जो है रूट पर पुलिस एहलकार तैनात करती है कि कोई नाखुशगवार वाकया ना हो। ये रूटीन में जब कोई ऐसा बड़ी मूवमेंट हो रही हो तो पुलिस अपनी प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही प्रोएक्टिवली चीजों को मैनेज करती है। वहाँ पर कुछ दूर जो है पुलिस एहलकार भी थे, और इसके साथ साथ पुलिस के पास अपनी भी नफरी मौजूद थी, जिन्होंने फौरी तौर पर जब ये खबर उनको मौसूल हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन करते हुए जितने भी लोग वहां से फरार हो रहे थे नाकाबंदी करके कुछ को गिरफ्तार मौके से किया, कुछ को दाएं बाएं से फरार होते हुए गिरफ्तार किया। अब उनके मुताबिक जो 82 के 82 लोग हैं वो अब इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में है। पुलिस हुकाम का इस बारे में क्या कहना है अयाज? मकसद क्या था फिर इस हमले का? वो तो फिर ये सब जो कैदी फरार हुए वो उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। जी देखिए, यही तो आईजी इस्लामाबाद का कहना था कि ये हमारे लिए खुशकिस्मती है, क्योंकि एक सोची समझी स्कीम के तहत ये इनको छुड़ाने के लिए ये मंसूबा बनाया गया था, और जिसमें शदीद फायरिंग जो है वो अमल में लाई गई, टायर ब्रस्ट किए गए। ये फायरिंग इन्हीं मुलजमान को भी लग सकती थी, पुलिस एहलकारों को भी लग सकती थी, जो कि कैदी वैन के अंदर प्रोटेक्शन के लिए मौजूद होते हैं, और ड्राइवर भी। लेकिन जो जख्मी हुए हैं वो पुलिस मोबाइल जो इनके साथ जा रही थी उसमें जो पुलिस एहलकार मौजूद थे जिनको फायर लगे हैं उनके जख्मी होने की इस वक्त इत्तला है। आईजी इस्लामाबाद ये कहना था कि इसमें एक MPA अनवरदेव खान का बेटा, उनके साथ खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के एहलकार और कुछ प्राइवेट लोग जो हैं वो भी 4, जिनकी तादाद 4 बताई जा रही है, वो मौके से गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी जो 18 से 20 की तादाद थी जिसमें 4 गिरफ्तार हैं, और बाकी जो है वो उनके हवाले से बताया जा रहा है कि इस वक्त सर्च ऑपरेशन जारी है, और उनको भी गिरफ्तार करने के हवाले से जो है पुलिस अपनी हिकमत अमली जो है बनाई रखी है। इस हवाले से पंजाब पुलिस को भी इन्फॉर्म किया गया है कि वो भी उनकी मामलत करे, और ये जो हमलावर है इनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाए। लेकिन आईजी इस्लामाबाद का ये कहना था कि ये खुशकिस्मती है कि हमारे लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, ना कैदी फरार हुए और ना ही। तो अयाज ये बताइएगा कि 3 गाड़ियां थीं जिन पर नामालूम अफराद ने हमला किया, फिर इसमें MPs भी मौजूद थे, तो क्या सिक्योरिटी काफी थी इन गाड़ियों के साथ?
देखिए जी, सिक्योरिटी काफी थी तो इसीलिए ही ये कैदी जो है ज्यादा दूर नहीं जा सके। लेकिन ये एक ऐसा वाकया हुआ कि जो अनएक्सपेक्टेडली हुआ है। पुलिस शायद इस किस्म के वाकये लिए तैयार नहीं थी। रूटीन के अंदर पुलिस अपने साथ जो है वो जब प्रिजन वैन जाती है तो अपनी प्रोटेक्शन उनके साथ मौजूद होती है। पुलिस मोबाइल की शक्ल में कुछ बसेस के ऊपर बैठे होते हैं, कुछ बसेस के जो पिछला हिस्सा होता है इसके अंदर मौजूद होते हैं, जो कि इसीलिए होते हैं कि कोई खुदा न खास्ता कोई नाखुशगवार वाकया हो तो उसको निपटने के लिए इतनी नफरी हो कि वो इन हालात को कंट्रोल कर सके। इसी बताया जा रहा है कि इसी वजह से फिर ये तमाम वाकया जो है वो कंट्रोल हो गया और कोई कैदी फरार नहीं हुआ और ना ही कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया हुआ है। लेकिन आईजी इस्लामाबाद ने बताया कि जो हमला हुआ है उसके मुताबिक ये मालूम होता है कि ये प्री प्लान था सारा और इन्हीं कैदियों को छुड़ाने के लिए हवाले से ये हमला हुआ, जो कि इस्लामाबाद पुलिस ने नाकाम बनाया। और उन्होंने कहा कि ये ना सिर्फ हमला नाकाम। अच्छा अयाज, ये भी पता चल सका है कि क्या डी चौक एहतजाज के 187 ये मुल्ज़िमान थे या दीगर इसमें केसेस में मुलविस मुल्ज़िमान भी थे? देखिए जी, 187 मुल्ज़िमान थे जो कि मुख्तलिफ ग्रोह की शक्ल में यहाँ इस्लामाबाद आए थे और मुख्तलिफ औकात में इनको अटक मुंतकिल किया गया था। ये जो 3 गाड़ियों के 82 मुल्ज़िमान है, ये वही डी चौक एहतजाज कह लें, धरना कह लें या लॉन्ग मार्च कह लें, उसके हवाले से जो गिरफ्तार किए गए मुल्ज़िमान थे ये तमाम वही लोग थे जिनके अंदर एमपीएस भी थे और बाकी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एहलकार भी थे, रेस्क्यू एहलकार भी थे। अच्छा, इनमें एक एमपीए का बेटा भी था, कुछ पता चल सका है कौन से एमपीए का बेटा था इनमें जिन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया? देखिए, इसमें थोड़ी तस्सीह करें, ये बेटा जो है ये कैदियों में शामिल नहीं था, बल्कि जो हमलावर हुए हैं पुलिस बता रही है कि उसमें शामिल था। अच्छा, हमलावर में ये एमपीए का बेटा अनवरजेब खान का बेटा बताया जा रहा है। इस्लामाबाद ने भी कंफर्म किया हमें कि उसको गिरफ्तार किया गया, जो कि हमला आवर थे जिनमें खैबर पख्तूनख्वा पुलिस एहलकार भी हमला आवरों में शामिल थे। ये अभी हमें 4 अफराद के हवाले से बताया गया है। वो बता रहे कि इनके साथ जो मजीद लोग थे वो इस वक्त फरार होने में कामयाब हुए हैं, लेकिन उनके हवाले से बताया जा रहा है कि कुल तादाद कितनी थी? आईजी इस्लामाबाद के मुताबिक 18 से 20 अफराद ने ये मुनज़्ज़म हमला किया और इनकी पूरी कोशिश थी कि ये जितने भी इस वक्त इनके पास कैदी थे इनको यहाँ से फरार करके। तो अयाज, इन 18 से 20 नामालूम अफराद में से भी किसी को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है पुलिस? जी बिल्कुल, इसी 18 से 20 के ही जो 4 फिगर मैं बता रहा हूँ, जिसमें एमपीए का बेटा, पुलिस एहलकार और कुछ प्राइवेट 2 लोग हैं, ये ही गिरफ्तार हुए हैं जो हमला आवर थे। उसी के अंदर इस्लामाबाद ने कंफर्म किया है कि ये हमला आवर जो थे जो 18 से 20 है, इसमें 4 गिरफ्तार हैं, जिसमें एक एमपीए का बेटा है, वो पुलिस एहलकार हैं और बाकी दीगर 2 लोग हैं। और जिस गाड़ी में ये हमला करने आए थे वो गाड़ी भी पुलिस ने इस्लामाबाद पुलिस ने तहवील में ले ली है। और अब इनके जो दीगर साथी हैं जो 14 से 16 बताए जा रहे हैं, उनके हवाले से इस्लामाबाद पुलिस जो है खुद भी वहाँ पर सर्च ऑपरेशन कर रही है। और क्योंकि जीटी रोड है तो यहाँ पर पंजाब पुलिस से भी मामलत और मोटरवे पुलिस से भी मामलत दी जा रही है ताकि। अच्छा अयाज, ये भी कहेगा कि ये हमला ये कितने बजे हुआ है और इस मौके पर या इससे पहले अमूमन सिक्योरिटी के कैसे इंतजामात होते हैं इस जगह पर, संजानी टोल प्लाजा पर? देखिए जी, रूटीन में तो कोई ऐसा खास इंतजाम नहीं होता। रूटीन में जीटी रोड है और यहाँ से लोग जो है जो पिशावर की जानिब जितने भी इलाके आते हैं, अटक जाना हो, पिशावर हो, मर्दान हो, नौशहरा हो, तो जो लोग जीटी रोड इस्तेमाल करते हैं वो इसी रोड पर जो है वो इस रोड को इस्तेमाल करते हैं। इस पे ज्यादातर पेट्रोलिंग मोटरवे पुलिस की होती है। इस्लामाबाद पुलिस का थाना संजानी से एरिया को जरूर लगता है, लेकिन इसमें ज्यादा पेट्रोलिंग मोटरवे पुलिस का ये इलाका है, वही यहाँ पर अब तमाम ट्रैफिक को मैनेज करते हैं। अयाज, ये बताइएगा कि जब ये कैदी फरार हुए और इनकी दोबारा गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो ये किन सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से ये गिरफ्तारी हुई? जो इनके साथ सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार थे या आपने बताया कि आगे भी पुलिस की मजीद नफरी मौजूद थी, किन एहलकारों ने इनको गिरफ्तार किया? देखिए, इनके साथ जो पुलिस मोबाइल थी उसमें से कुछ लोग तो जो है वो जख्मी हुए हैं, वो तो बिल्कुल भी इसमें मौजूद नहीं थे। लेकिन पुलिस की जो प्रिजन वैन होती हैं इसके अंदर अच्छी खासी पुलिस एहलकारों की तादाद होती है, जो कि बस के ऊपर भी और बस के जो बस है जिसको आप ट्रक कह लें, इसके बैक साइड पे भी 6 से 7 पुलिस एहलकार जो है वो मौजूद होते हैं। क्योंकि कोई भी नाखुशगवार वाकया हो तो ऐसे लोग, इतने लोग मौजूद हों कि वो उसको निपटने में कामयाब हों। कोई टायर पंचर हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए तो कोई नाखुशगवार वाकया ना हो, इस हवाले से पुलिस पहले ही एक प्रिजन वैन में अच्छी खासी पुलिस एहलकारों की तादाद रखती है। लेकिन क्योंकि ये एक अनयूजुअल मूवमेंट थी, एक ऐसे लोगों को ले जाया जा रहा था जिसमें ऐसे लोग जो हीनियस सही। अयाज, आप साथ ही रहेगा। संजानी में कैदियों को ले जाने वाली वैन पर हमले से कुछ देर पहले की एक वीडियो भी सामने आई है। ये इस वक्त आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। संजानी में कैदियों को ले जाने वाली वैन पर हमले से कुछ देर पहले की ये फुटेज हम देख सकते हैं।
ये आप मनाजिर देख सकते हैं, पूरे काफिले की सूरत में ले जाया जा रहा है। ये वाक़या पेश आया है इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा के करीब, और अब इस वाक़े के पेश होने से कुछ देर पहले के मनाजिर आप देख सकते हैं जब इन वैन्स पर हमला किया गया। 18 से 20 हमलावर थे जिन्होंने इन कैदी वैन्स पर हमला किया और कैदियों को फरार करके ले गए। ताहम IG इस्लामाबाद का कहना है कि तमाम फरार होने वाले कैदियों को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मनाजिर उस वाक़े से कुछ देर पहले के हैं जब काफिले की शक्ल में ये तमाम कैदी वैन्स को ले जाया जा रहा था। तकरीबन 3 प्रिजन वैन नजर आ रही हैं और सिक्योरिटी के भी इंतजाम नजर आ रहे हैं। संजानी में कैदियों को ले जाने वाली वैन पर हमले से कुछ देर पहले की ये फुटेज, ये वीडियो इस वक्त आप जियो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। संजानी टोल प्लाजा पर 3 कैदी वैन्स पर नामालूम मुल्ज़िमान के हमले का ये वाक़या पेश आया। उसके बाद जो डेवलपमेंट सामने आई है, इस्लामाबाद के संजानी टोल प्लाजा पर कैदियों को लाने वाली 3 गाड़ियों पर नामालूम अफराद ने हमला किया, जिसके बाद प्रिजन वैन में मौजूद PTI के 3 MPA समेत मुतअद्दिद कैदी फरार हुए थे, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अयाज अफरीस सुज़ैब एक बार फिर हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अयाज, ये कुछ देर पहले की वीडियो भी हम देख सकते हैं, संजानी में कैदियों को ले जाने वाली वैन पर हमले से कुछ देर पहले की वीडियो भी सामने आई है। जी बिल्कुल, आप जैसे वीडियो देख भी रहे हैं, इसमें एक पीछे कोस्टर भी जा रही है, एक आगे जो वैन आपको जो पुलिस मोबाइल नजर आ रही है, ये वही पुलिस मोबाइल है जिसके शीशे टूटे हैं, जिसके अंदर पहले से मौजूद जो है वो पुलिस एहलकार जो जख्मी हुए हैं। और 3 प्रिजन वैन जो हमने रिपोर्ट की है वो इससे आगे आप देख सकते हैं कि वो फुटेज के अंदर आपको नजर आ रही है, क्योंकि इस संजानी टोल प्लाजा के पास ट्रैफिक का जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। वहाँ पे टोल प्लाजा टोल टैक्स के लिए रुकती हैं गाड़ियां, इसके साथ वहाँ पर स्पीड ब्रेकर्स होते हैं। तो हमलावरों ने इसी जगह का इंतखाब किया ताकि आसानी के साथ यहाँ से अपने जो मुल्जिमान हैं इनको फरार कराने में कामयाब हो सके, और कुछ देर बाद ही वो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में एंटर हो जाए ताकि वहाँ पर फिर पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस की जुरिसडिक्शन ना हो। पूरी प्लानिंग थी, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की प्रोएक्टिवली जो उन्होंने इंतजाम किए हुए थे उस वजह से ये बड़ा हमला नाकाम हुआ। और बहुत बड़ा एक साने ये भी हो सकता था कि ये जो फायरिंग हुई है टायरों के ऊपर, ये अगर ऊपर होती तो खुदा ना खास्ता इसके अंदर कोई जानी नुकसान भी हो सकता था। अयाज जी बताइएगा, बता रहे हैं कि इनका मकसद ये था, इन हमलावरों का, इस जगह को इन्होंने इंतखाब किया इसका कि ये आराम से खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में दाखिल हो जाएं। आपने बताया कि 4 के करीब हमलावर हैं जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। 18 से 20 हमलावर थे, ये फरार होने में कैसे कामयाब हुए, किस तरफ से निकले? देखिए जी, जब ये फायरिंग हुई तो पैनिक सी सिचुएशन क्रिएट हुई, और जब फायरिंग हुई तो इस्लामाबाद पुलिस एहलकारों को ये खौफ था कि ये फायरिंग कहीं किसी मुल्जिम को न लगी हो। इस हवाले से उन्होंने फौरी तौर पर दरवाजे खोले। कुछ लोग जो है वो उन्होंने कोशिश की, जो वहाँ पर खिड़की बनी हुई है वहाँ से छलांग लगाने में कामयाब हुए। कुछ जो पीछे पुलिस एहलकार मौजूद थे जिन्होंने दरवाजे इसलिए खोले कि देखा जाए कि खुदा ना खासा किसी को कुछ चीज तो, कोई गोली तो नहीं लगी या कोई फायरिंग तो नहीं लगी। उसी दौरान इन्होंने पुश करके जो है वहां से वहां से फरार होने में कामयाब हुए। अब ये संजानी से थोड़ा सा अगर आप जाएं तो टेक्सला की तरफ अगर मुड़े तो हार्डली 5 से 7 मिनट में खानपुर का इलाका शुरू हो जाता है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, और वहां पर जुरिसडिक्शन ना तो इस्लामाबाद पुलिस की होती है और ना ही पंजाब पुलिस की होती है। तो इस जगह का इंतखाब इसलिए किया गया था कि यहाँ से हार्डली 5 से 7 मिनट के अंदर जो है वो इस्लामाबाद और पंजाब की हुदूद से लेकर खैबर पख्तूनख्वा की हुदूद में दाखिल हुआ जा सकता था। इसलिए ये जगह का इंतखाब किया गया ताकि फौरी तौर पर यहाँ से जो मुल्जिमान उनको यहाँ से कैदियों की वैन से निकाल कर फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में एंटर करवाया जाए, ताकि वहाँ पर इनको कोई फिर ना तो कोई पकड़ने आ सके और ना कोई और कार्रवाई हो सके। अच्छा अयाज, तो ये भी कहेगा मुल्जिमान की फायरिंग से मुतअद्दिद पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए, कौन से अस्पताल उन्हें मुंतकिल किया गया, उनकी हालत से मुतालिक भी बताएं। जी बिल्कुल, पिम्स मुंतकिल किया गया है। अभी तक कोई तशवीशनाक हालत नहीं बताई गई। हमारी भी IG इस्लामाबाद से भी बात हुई थी, अभी हम इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान से राब्ते में हैं। बाकी भी पुलिस एहलकारों से बताया जा रहा जख्मी हैं, उनको तिबी इमदाद दी जा रही है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि कोई किसी एहलकार की जो हालत है वो तशवीशनाक हो। वो भी अभी दोबारा चेक किया जा रहा है, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की पहली कोशिश यही है कि जितने भी कैदी हैं 82 उनको वापस बखैर वफियत यहाँ इस्लामाबाद लाया जाए, उनको रखा जाए। उसके बाद फिर देखा जाएगा कि इनको किन जेलों में मुंतकिल किया जा सकता है। जब ये डी चौक वाला वाकया हुआ है, इसके बाद अडियाला जेल में जो कैपेसिटी थी वो पहले ही ओवर बर्डन था और सिक्योरिटी थ्रेट्स भी वहाँ पर बहुत ज्यादा थे। तो फिर ये फैसला किया गया इंतजामिया की जानिब से कि इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, कुछ कैदियों को या कुछ मुल्जमान को, कैदी तो नहीं कह सकते, इनको मुल्जमान ही कहेंगे, कि इनको जेलों मुंतकिल किया गया और कईयों को जो है अटक जेल मुंतकिल किया गया। और वहीं से फिर क्योंकि इनको पेशी के लिए आना होता है वहाँ पर मुख्तलिफ अदालतों में, क्योंकि मुख्तलिफ थानों की हुदूद में ये मुकदमात दर्ज हैं, मुख्तलिफ अदालतों की जो थानों की जो हुदूद है वो डिफरेंट होती है, मुख्तलिफ जजेस जो हैं उनके वो केसेस सुनते हैं, तो इनको
अदालतों में पेश होना होता है। इसके लिए इस्लामाबाद पुलिस को खुसूसी इंतजाम करने होते हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम करने होते हैं, ताकि इन तमाम मुलजिमान को बखैर अफियत जो है वो अदालतों में लाया जा सके, उनको पेशी के लिए पेश किया जा सके और वापस इनको मुतलका जेलों में भेजा जा सके। यही एक रूटीन थी जो आज हुई, और लेकिन आज उन्होंने पहले से इसके जो हमलावर थे उन्होंने प्लानिंग कर रखी थी। और इस जगह का इंतखाब इसलिए मैंने आपको बताया कि बड़ा इसलिए किया गया कि यहाँ से हार्डली 10 से 12-15 मिनट के अंदर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हदूद में खानपुर टेक्सला से बाईपास से होते हुए खानपुर की हदूद में दाखिल हुआ जा सकता है, जो कि बड़ा ही क्विक रास्ता है। और वहाँ पर जुरिस्डिक्शन जो है ना तो इस्लामाबाद पुलिस की होती है और ना पंजाब पुलिस की। तो कोशिश तो की गई, लेकिन ये कोशिश इस्लामाबाद पुलिस ने नाकाम बनाई। और अब ये तमाम कैदी मुलजमान जो है जो कैदी वैन्स के अंदर थे, इनको इस्लामाबाद मुंतकिल कुछ तो कर दिया गया है, मुख्तलिफ थानों की हदूद में रखा गया, हवालात में रखा गया, और कुछ को भी मुंतकिल किया जा रहा है। और इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी इस वक्त उस इलाके में, संजानी के इलाके में इस वक्त जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है, देख रही है। वहाँ पर मौजूद सीसीटीवी फुटेजेस, जो टोल प्लाजा की फुटेजेस है, उसको भी हासिल किया जा रहा है। बाकी भी कोशिश की जा रही है कि वहाँ पर अगर करीब में किसी दुकान या किसी जगह पर कोई कैमरे लगे हों, ताकि ये जो हमलावर है उनको आइडेंटिफाई किया जा सके। और कुछ जो 4 मौके से हमलावर गिरफ्तार हुए, जिसमें एक एमपीए का बेटा भी है, उनसे भी तफ्तीश शुरू कर दी गई है कि उनसे भी पूछा जाए कि वो किस मकसद के लिए आए थे और उनके साथ और कौन कौन से लोग मौजूद थे जिन्होंने ये हमला किया। अच्छा, यहाँ से बताइए कि एक गैर मामूली वाकया हो गया है, अब आइंदा पुलिस राय का क्या कहना है कि कैदियों को मुंतकिल करना हुआ एक जगह से दूसरी जगह, तो मजीद सिक्योरिटी अब टाइट की जाएगी इस हवाले से? देखिए जी, ये तो पहले ही इस्लामाबाद पुलिस के काफी कंसर्न्स थे कि जी सिक्योरिटी रीजंस की वजह से इनकी कोशिश होती है कि हाई प्रोफाइल जो कैदी हैं या जो कि हाई प्रोफाइल लीडर्स हैं मुख्तलिफ जमातों की, उनको कम से कम एक्सपोज किया जाए, उनको जेलों से बाहर लाया जाए, क्योंकि इस तरह के वाकयात जो हैं वो पहले से ही इस्लामाबाद पुलिस या इंतजामिया के पास थ्रेट्स मौजूद होती है कि ऐसा कोई वाकया हो सकता है। अब देखा जाएगा कि इस्लामाबाद इंतजामिया इस हवाले से क्या फैसला करती है वजारत दाखिला के साथ कि क्या आइंदा इन कैदियों को अब लाने का रिस्क लिया जाए या फिर जेल में ही वीडियो लिंक के जरिए जो है एक प्रोसीजर मुकम्मल किया जाए, जब तक ये कैदी, जब तक ये मुलजमान जो है इनके हवाले से फैसला नहीं होता, इनकी बेल नहीं होती या इनको सजा नहीं होती। तो अब यही लगता है कि इस्लामाबाद इंतजामिया सीरियसली पुलिस और जो दीगर हुकाम है वो इस चीज पर जो है मुत्तफिक होंगे कि कम से कम एक्सपोजर हो, कम से कम इनको जो है वो जेलों से बाहर लाया जाए, ताकि कोई ऐसा मुस्तकबिल में कोई वाकया पेश ना आए। अयाज हमारे साथ हैं आप, और अब एक बार फिर बताइएगा ये वाकया कब पेश आया और ये जब हमला हुआ है नामालूम अफराद की जानिब से, और साथ ही साथ ये भी बताएं कि संजानी टोल प्लाजा के महलो वकूअ के हवाले से भी बताएं, अतराफ में कौन कौन से इलाके लगते हैं? देखिए जी, तकरीबन अब से 1.5 घंटे पहले का वाकया है। इस्लामाबाद की हदूद में ही संजानी टोल प्लाजा है। ये बेसिकली जीटी रोड है जिस पर ये टोल प्लाजा वाकया है। ये तरनोड़ से टुवर्ड जब टेक्सला जाते हैं तो दरमियान में ये इस्लामाबाद की हदूद में ही वाकया होता है, लेकिन ये जीटी रोड है, इस पर पेट्रोलिंग मोटरवे पुलिस भी करती है, इस्लामाबाद पुलिस की भी जुरिस्डिक्शन है। ये सीधा रास्ता, थोड़ा सा आप आगे जाएं तो टेक्सला स्टार्ट हो जाता है, और टेक्सला से अगर आप राइट टर्न करें तो खानपुर का इलाका खैबर पख्तूनख्वा टेक्सला बाईपास से होते हुए खानपुर डैम से पहले ही खैबर पख्तूनख्वा का इलाका शुरू हो जाता है। और थोड़ा सा आप और मजीद आगे जाएं तो टेक्सला से आगे फिर वाह और हसन अब्दाल और फिर बाद में आगे अटक का इलाका शुरू हो जाता है। तो क्योंकि इस यहाँ जो इलाका है ये गुंजान आबाद भी है, यहाँ पर काफी ज्यादा दाएं बाएं जो है वो मुख्तलिफ जो कंस्ट्रक्शन मशीनरीज की जो यहाँ पर वर्कशॉपें हैं, बहुत बड़ी बड़ी मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज भी हैं, इस्लामाबाद की जुरिस्डिक्शन में आती हैं। और ये टोल प्लाजा जो है इसके पास इससे पहले और इसके बाद काफी स्पीड ब्रेकर्स भी हैं जो आने और जाने वालों की स्पीड्स को स्लो करती हैं, ताकि टोल टैक्स दिए बगैर कोई शख्स यहाँ से भागने में कामयाब ना हो। ये NHA का टोल प्लाजा है जो कि टोल टैक्स वसूल करता है। इसी टोल प्लाजा का इंतखाब किया गया कि जहाँ पर गाड़ियों की स्पीड ऑलमोस्ट डेड हो जाती है, बिल्कुल रुक जाती है, और बड़े आराम से वहाँ से टोल टैक्स देने के बाद गाड़ी दोबारा जब अपना स्टार्ट लेती है तो काफी वक्त लगता है, क्योंकि ये हैवी गाड़ियाँ होती हैं तो इनकी स्पीड इतनी ज्यादा नहीं है। इसी जगह का इंतखाब इसलिए किया गया जिसको हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ से जाते हुए हार्डली 5 से 6 मिनट के बाद टेक्सला बाईपास और वहां से फिर 2 से 4-5 मिनट के बाद खानपुर का इलाका शुरू हो जाता है। तो क्यों इस जगह का इंतखाब किया गया, हमलावरों की जानिब से उनको क्या आसानी हुई, आप हमें बता रहे हैं अयाज अकबर यूसुफजई।